हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल पर। स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर ज़रूर बताना आप सभी को स्टोरी कैसे लगा है। ज़्यादा ही कुछ नहीं बोलूँगी, जल्दी से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग अभी भी पारवान के पिटीशन पर साइन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो यार। जल्दी जाकर पारवान की पिटीशन पर साइन कर लो और 1 दिसंबर की कैंपिंग के लिए तैयार रहना। पारवान के पिटीशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग इसकी पहली पार्ट नहीं देखा हो तो इस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहली पार्ट भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्ड प्लैनेट का सबसे अच्छा और काबिल बैटमैन था अब एंड्रयू। बर्ड प्लैनेट पर अटैक करने के लिए और बुराई को फिर से ताकतवर बनाने के लिए आ रहा था डरूमा, बुराई की शहंशाह। अच्छाई और बुराई के बीच में फिर से एक भयानक फाइट स्टार्ट हो जाता है। इस बार अच्छाई को ना चाहते हुए भी बुराई के सामने हार मानना पड़ती है, क्योंकि इस बार बुराई के पास कुछ अलग ही ताकत था। डरूमा बुराई की शहंशाह के पास इस बार टाइम ट्रैवल के साथ साथ टाइम कंट्रोलर के भी ताकत था। इस बार अच्छाई बुराई के सामने हार न के वजह से सारे ब्रह्मांड पर खतरा मंडरा रहा था। आज बार भी बुराई के टीम बर्ड प्लैनेट के लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था और बर्ड प्लैनेट के लोगों को भी गुलाम बना लिया था। लेकिन एंड्रयू छुपके से डरूमा के पेशी पर चला जाता है और छुपके के साथ कंट्रोल रूम पर चला जाता है। एंड्रयू को कुछ समझ नहीं आता है। कंट्रोल रूम पर एंड्रयू देखता है कि यहाँ पर एक बड़ा रेड कलर का बटन है, तो वो बटन प्रेस कर देता है और एंड्रयू टाइम ट्रैवल कर पीछे आ जाता है। और टाइम पर पीछे आकर आता है तो वो आता है उस टाइम पर जब इविल बैटमैन मिस्सू को शॉट मार रहा होता है। एंड्रयू मिस्सू को देखकर समझ जाता है कि वो मिस्सू है। एंड्रयू देखता है कि इविल बैटमैन मिस्सू को आप शूट करने ही वाला है। मिस्सू के ऊपर मिस्सू वो लगने ही वाला होता है, लेकिन अचानक कोई आकर मिस्सू को धक्का दे देता है और मिस्सू का सिर एक चट्टान पर जाकर टकराता है और मिस्सू बेहोश हो जाता है और वो शॉट भी मिस हो जाता है। मिस्सू बच जाता है। तभी सब कुछ चेंज हो जाता है रियल टाइम पर। मिस्सू अब वापस आ चुका था। मिस्सू नॉर्मल लाइफ बिता रहा था अर्थ पर, मतलब अर्थ पर मिस्सू का रोबोट नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा था उसके फैमिली के साथ। सीनियर बैटमैन मिस्सू के पास आता है और मिस्सू को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। तभी सीनियर बैटमैन एंड्रयू के पास जाता है और बोलता है तुम कौन हो। तो एंड्रयू सारे बात सीनियर बैटमैन को बता देता है। बैटमैन सारे बात समझ जाता है। कुछ दिन के बाद मिस्सू पूरी तरह रिकवर हो गया था और मिस्सू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था। मिस्सू बैटमैन और एंड्रयू बात कर रहा होता है। उन लोग डिसीजन लेता है कि वो लोग फ्यूचर जाएगा और डरूमा को हराकर पूरे ब्रह्मांड को बचाएगा। एंड्रयू बोलता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई टाइम मशीन नहीं है। तभी बैटमैन बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास है। तभी एंड्रयू थोड़ा खुश होता है। तो यही डिसीजन होता है कि कल सुबह वो लोग कुछ लोग और भी लोग को लेकर फ्यूचर में जाएगा और वहाँ पर जाकर डरूमा को साथ फाइट करेगा और सभी सोने के लिए चला जाता है क्योंकि रात भी बहुत हो गया था। सभी लोग अपना अपना घर पर आ जाता है और मिस्सू भी अपना घर रूम के अंदर आकर सुमिर का फोटो पकड़कर सो जाता है। सीनियर बैटमैन सोचता है मैं तो नहीं मरा, मतलब मिस्सू जिंदा है तो फ्यूचर में भी मिस्सू होगा। और सीनियर बैटमैन भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी सो जाता है। सुबह हो जाता है और कुछ देर बाद मिस्सू, एंड्रयू, सीनियर बैटमैन और कुछ बैटमैन को लेकर वो सभी टाइम ट्रैवल कर फ्यूचर पर आ जाता है। वो लोग आते ही देखते हैं बर्ड प्लैनेट पूरी तरफ ख़त्म हो चुका था।
वहाँ पर उन लोग को पता चलती है कि डरुमा जल्द ही आर्थ पर अटैक करने वाला है। एंड्रयू ब्लड प्लैनेट पर उनका कुछ साथी को छुपा कर रखा था, तो एंड्रयू जाकर उन सभी को लेकर आता है। उन लोग भी बर्डमैन था, तो सभी मिलकर अब आर्थ के लिए निकल जाता है। मिस्सो सोचता है मैं आर्थ पर जा रहा हूँ, सुमिरे सुमिरे अब। तभी सीनियर बर्डमैन बोलता है मिस्सो सुमिरे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, काम पर ध्यान दो। असल में तो बर्डमैन खुद ही सुमिरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। उन लोग आर्थ पर आ चुका था। मिस्सो आर्थ पर पैर रखते ही सुमिरे कोमा से बाहर आ जाता है। सुमिरे के सब कुछ याद आ गया था, पारमैन के बारे में, मिस्सो के बारे में, कि सुमिरे मिस्सो को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सब बात याद आ गया। सुमिरे हॉस्पिटल से भागकर मिस्सो के घर पर आ जाता है और दूसरी तरफ मिस्सो, बार्टमैन, एंड्रयू और बाकी सभी लोग मिस्सो के घर पर ही जाता है। मिस्सो का रोबोट मिस्सो को देखकर मिस्सो को गले लगा लेता है और रोने लगता है। रोबोट मिस्सो को बोलता है मिस्सो तुम पहले क्यों नहीं आए, इतना देर क्यों कर दिया। ऐसे ही कुछ देर तक मिस्सो और उसका रोबोट बात कर रहा था। कुछ देर बाद सुमेरे भी मिस्सो के पास, घर के पास आ जाता है और मिस्सो गेट ओपन करता ही देखता है कि बाहर सुमेरे है। सुमेरे मिस्सो को देखकर लिप टू लिप किस कर लेता है मिस्सो को एक, और मिस्सो को पकड़कर रोने लगता है। और सुमेरे मिस्सो को बोलता है मिस्सो तुम इतने देर क्यों कर दिया, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुमेरे तो मिस्सो को पकड़कर रो रहा था और मिस्सो भी सुमेरे को पकड़कर रो रहा था। तभी सुमेरे मिस्सो को बोलता है कि मिस्सो मेरा शादी हो चुका है किसी और के साथ। मिस्सो ये बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। असल में मिस्सो को तो पता ही था कि मिस सुमेरे ने खुद की मर्जी से शादी नहीं करा था, वो तो बर्डमैन मतलब मिस्सो ही सुमेरे को शादी कराया था। कुछ देर बाद मिस्सो सुमेरे को सारी सब बात बता देता है कि कैसे सब कुछ हुआ था, तुम्हारे शादी क्यों हुआ था और सब कुछ। तभी सुमेरे मिस्सो को पकड़ कर जो रो रहा था वो गुस्सा हो जाता है और मिस्सो को तरफ गुस्से के साथ देखता है और बोलता है मिस्सो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असल में मिस्सो ये बात सुनकर उसका बचपन का दिन याद आ गया था, जब पाको उसके साथ ऐसे बात करता है था। तो मिस्सो ये सुनकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन वो डर भी जाता है कि कहीं सच में सुमिरे फिर से उसका पिटाई ना करते। तो मिस्सो देखता है कि इससे बचने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, तो मिस्सो सीधा जाकर सुमिरे को किस कर लेता है। तो सुमिरे को किस करने के बाद सुमिरे का गुस्सा जो था वो ख़त्म हो जाता है। सुमिरे मिस्सो को बोलता है मैं मर जाता तो वो ठीक था, लेकिन मैं किसी और के साथ हूँ, ये ठीक नहीं है। सुमिरे ऐसे ही मिस्सो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से करने लगता है। मिस्सो देखते कि सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो मिस्सो फिर से सुमिरे को एक किस कर लेता है और उन दोनों किस करते ही रहता है करीब 5 मिनट तक। और तभी सीनियर बर्डमैन और मिस्सो का रोबोट जो था वो लोग उसके रूम के अंदर आता है और देखता है सुमिरे और मिस्सो किस कर रहा था। फिर बर्डमैन बोलता है कि मिस्सो ये बात सुनकर सुमिरे को छोड़ता है और एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। सुमिरे और मिस्सो अपने आप नहीं शर्मा जाता है। मिस्सो का रोबोट ये देखकर बोलता है हूँ मिस्सो सुमिरे को किसी के साथ और के साथ ही शादी हो चुका है, शायद तुमको वो बात नहीं पता है। मिस्सो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोबोट को बोलता है तुम चुप करो, ये सब तो तुम्हारे वजह से ही हुआ है। फिर मिस्सो और मिस्सो का रोबोट झगड़ने लगता है। बैटमैन उन दोनों को शांत कराता है और बोलता है ये टाइम झगड़ने के नहीं है, हम लोगों को कुछ सोचना होगा उसके पहले डरुमा अर्थ पर आ जाए। तो ये सुनकर मिस्सो और उसका रोबोट शांत हो जाता है। मिस्सो बैटमैन को बोलता है कि फिर से सुमिरे को परमैन आप बना सकते हैं क्या, और बैटमैन मान जाता है। बैटमैन सुमिरे को
स्पाइडरमैन का सेट दे देता है। और ये देखकर मिस्सू और सुमिरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बैटमैन बोलता है, मैंने पायन और बूबी को भी लेकर आया हूँ। ये बात सुनकर पायन और पाको और मिस्सू बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी बैटमैन के पीछे से पायन और बूबी आता है। पायन और बूबी को देखकर मिस्सू एंड पाको बहुत खुश हो जाता है और पायन और बूबी भी पाको और बैटमैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो चारों लोग फिर से एक साथ हुआ। बहुत साल बाद वो चारों एक साथ हो रहा था। फिर एक साथ हो जाता है उन चारों लोग और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बात करने लगता है और हंसी मजाक करने लगता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करना। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक करना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगा है। और शेयर करना मत भूलना। और आप सभी को पता है वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना मोटिवेशन के लिए। और परमान को रेगुलर मार्वल HQ एंड हंगामा टीवी पर देखना मत भूलना। और परमान को ज़रूर 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 सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।